दोस्तों अल यकीन मीडिया के कोड में आपका इस्तेमाल करता मैं हम आपको तो सारे आज हम बात करेंगे सूरह कहफ से। वीडियो में मैंने घर वालों के बारे में बात किया था, उससे पहले खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया था। और आज हम बात करेंगे उन बाग वालों के बारे में जो दो बाग वाले जो जा रहे थे और एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे और बाग में दाखिल होने जा रहे थे, और एक इसमें घमंड कर रहा था और एक अल्लाह के से डर रहा था। चलिए बात करते हैं। और ऐ पैगंबर, उन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों के दो बाग दे रखे थे और उनके खजूर के दरख्तों से घेरा हुआ था, और उन दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी। दोनों बाग पूरा पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था, और उन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जारी कर दी थी। और उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुई तो वह अपने साथी से बातें करते हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज़्यादा है और मेरा जत्था भी तुमसे ज़्यादा मजबूत है। यानी जो गरीब जो साथी था साथ में, उसको ये बोल रहा कि मैं मेरा माल भी तुमसे ज़्यादा और मेरा जत्था यानी मेरा ख़ानदान आलो औलाद भी तुमसे ज़्यादा मजबूत है। और वो यानी घमंड कर रहा था और अपनी जान पर सितम ढाता हुआ अपने बाग में दाखिल यानी घमंड करता हुआ और दोस्त को एक नीचा दिखाता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी तबाह होगा। यानी उसको अपने बाग जो मेहनत किया था और बाग जो काफ़ी फल देती थी, तो वो उसको घमंड हो गया कि ये कभी तबाह नहीं होगा। और मेरा ख्याल ये है कि क़यामत कभी नहीं आएगी, और अगर कभी मुझे अपने रब के पास वापस भेजा भी गया तब भी मुझे यकीन है कि मुझे उससे भी अच्छी जगह मिलेगी। यानी कि उसको एक गलतफहमी हो गई थी कि क़यामत कभी नहीं आएगी, और अगर क़यामत आ भी गई तो ये मतलब कोई अमल ना भी करते हुए भी अच्छी जगह ही मिलेगी। एक जैसे कि खुश फहमी हो जाती है लोगों को। उसके साथी ने उससे बात करते हुए कहा, यानी जो गरीब साथी था उसके साथ जिसको अल्लाह पर ईमान था, क्या तुम उस ज़ात के साथ कुफ्र का मामला कर रहे हो, यानी कि उसका इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से और फिर नुतफ़े से पैदा किया, फिर तुम्हें एक भला चंगा इंसान बना दिया। यानी तूने पहले मिट्टी से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, और फिर उसके बाद नस्ल चली पानी से नुतफ़े से, फिर नुतफ़े से पैदा किया, फिर तुम्हें एक भला चंगा इंसान बना दिया, एक अच्छा खासा इंसान बना दिया जो तुम हर तरह के काम कर सकते हो। जैसे तुमने अपने बाग पर मेहनत की और बाग तुम्हारा एक तरह से खड़ा हुआ, और फिर इस तरह से बहुत सारे काम जो तुम करते हो, एक भला चंगा इंसान बन गए हो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो अक़ीदा रखता हूँ, यानी अल्लाह पर ये ईमान रखता है। तो जो गरीब साथी था उसका जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो ये अक़ीदा रखता हूँ कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानता, यानी किसी को अल्लाह का शरीक नहीं बनाता, किसी को अल्लाह का बराबर नहीं जानता। यानी कि मेरे दिल में एक ही खौफ है और बस अल्लाह का खौफ है, और किसी का नहीं खौफ है, और किसी को मैं शरीक नहीं करता। अच्छा, और जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे थे उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह चाहता वही होता है। यानी कि ये अच्छा, अल्लाह जो चाहते हैं, एक तरह से तारीफ़ अगर किसी चीज़ की करनी हो तो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कह सकते हैं। जो अल्लाह चाहता वही होता। अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं। अगर तुम्हें ये नज़र आ रहा है कि मेरी दौलत और औलाद तुमसे कम है, यानी वो बोल रहा है कि तुम अपने बाग में अगर दाखिल हुए तो तुम क्यों नहीं कहे माशाअल्लाह ला, अल्लाह ताला हमें इतना अच्छा बख्शा, यानी तारीफ़ के कलमात, अल्लाह के लिए कुछ तारीफ़ के कलमात क्यों नहीं कहे। उसने कहा, जो गरीब साथी ने कहा, तो मेरे रब से कुछ बैद नहीं कि वो मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर चीज़ अता फरमा दिया। जो गरीब साथी था वो बोल रहा है, जो माल जत्थे में और इसके बागात थे, वो उससे बोल रहा है कि कुछ नहीं कि अल्लाह ताला मुझे इससे भी बेहतर बाग अता फरमा दे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वह चिकने मैदान में तब्दील होकर आ जाए, यानी कोई एकदम बंजड़ हो जाए, एकदम उजड़ जाए और एकदम ख़त्म हो जाए एकदम, या उसका पानी ज़मीन में उतर जाए, यानी पानी ही नीचे उतर जाए, फिर तुम उसे तलाश भी ना करो, यानी पानी सूख जाए, एकदम सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो वो कहाँ से फिर पानी लेकर आएगा। और फिर हुआ ये कि उसके सारी दौलत अजाब के घेरे में आ गई, यानी अल्लाह ताला ने उस पर अजाब भेज दिया, उस बाग पर अजाब भेज दिया। और वो सुबह हुई तो उस हालत में कि उसने बाग पर जो कुछ खर्च किया था उस पर हाथ मलता रह गया, यानी पूरी तरह से बाग को अल्लाह ताला ने तहश नहस कर दिया। जबकि उसका बाग अपनी टट्टियों पर गिरा पड़ा था और वह कह रहा था, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना माना होता, और उसे कोई ऐसा जत्था मैशर ना आए जो अल्लाह को छोड़कर उसकी मदद करता है। जो जिस जत्थे पर हो, जिस आलो औलाद पर हो, जो उसने अपने माल के ज़रिए और अपने जितने भी उसके आलो औलाद भी काफ़ी ज़्यादा थे, जो घमंड कर रहा था और उस अपने माल पर भी कोई उसके काम ना आए अल्लाह के मुकाबले में, जो अल्लाह को छोड़कर उसकी मदद करता, और न वह खुद उस काबिल था कि अपना दिफा कर सके। ऐसे मौके पर आदमी को पता चलता है कि मदद का सारा अख्तियार सच्चे अल्लाह को हासिल वही है जो बेहतर सवाब देता और बेहतर अंजाम दिखाता है।
अच्छा, तो ये इस तरह से बाघ वाले का किस्सा ख़त्म होगा। इसमें हमें एक ये आपको 44 आयत पर ख़त्म हुआ और ये शुरू हुआ था आपको 32 नंबर आयत पे। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसमें हमें काफ़ी इबरत मिलती है और काफ़ी सीख मिलती है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, और कोई अच्छी चीज़ देखे तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर कहें और भी अल्लाह का तारीफ़ बयान करके अल्लाह ताला हमें बख्शे है और क़यामत आएगी, क़यामत पर हमें ईमान है और तरह तरह की चीज़। तो और कभी भी दूसरे को अपना घमंड, अपना शेखी बघारना जो बोलते हैं, शेखी बघारे नहीं दूसरे पर। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अच्छा, तो और ये भी अपने आलो औलाद पर, लाओ लश्कर पर और भी माल पर कमेंट नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ और आगे हम जानेंगे कि ज़ुल्करनैन का वाक़या नेक्स्ट जुमा को इंशाअल्लाह, ज़ुल्करनैन का याजुज माजुज का वाक़या जो काफ़ी इंपॉर्टेंस आखिरी ज़माने से रिलेटेड, इन टाइम से रिलेटेड, फितने फसाद से रिलेटेड, उसको ज़रूर जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।